Hello, bachcho, let's read out the questions. Question says a boat can be rowed at 5 meters per second in still water, used to cross a 200-meter wide river from south bank to north bank. The river current has uniform velocity 3 meters per second due east. In which direction must it be steered to cross the river perpendicular to the current? तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक बोट है, ठीक है, वो रोड हो रही है विथ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन स्टिल वाटर से। अब यदि उसे टी इज इक्वल्स टू 200 मीटर वाइड रिवर को क्रॉस करना है साउथ बैंक से तो नॉर्थ बैंक का, जो करंट की वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट है। सो हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में इस टी रेट क्रॉस करेगा रिवर को परपेंडिकुलर टू द करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दैट इज द रिलेटिव मोशन इन 2D, दैट इज टू डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। अब ये क्या है, इसको हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कि यदि मैं कंसिडर कर लूँ कि दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, both are moving at a respect of velocities va and vb relative to some common reference frame. For example, this could be the relative velocity of the object a and b with respect to the ground. But in the case the velocity of object related to object a, यानी कि ये जो वी ए वी बी है ये उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट यदि मुझे ऐसा बोलना हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, सो उस टाइम पर जो है कॉन्सेप्ट होता है उसे हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। और उसके लिए फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी बी ए, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी बी माइनस ऑफ वी। इसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सो एज पर द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि देखिए इस तरीके से साउथ से तो नॉर्थ तक के क्या है, बैंक है, बैंक ऑफ रिवर है, ठीक है। सो और इसकी विड्थ हमें कितनी दे रखी है, 200 मीटर्स के बराबर। अब यदि मैं यहाँ से एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोट है वो 5 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर रो कर रही है। सो लेट्स सपोज इट इज रोविंग इन दिस डायरेक्शन by velocity of 5 meter per second by making an angle of theta with perpendicular। और जो रिवर है, रिवर करंट है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ड्यू ईस्ट, और वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो इस डायरेक्शन में है 3 मीटर्स पर सेकंड की। से यहाँ से सिंपली यदि मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो देखिए ये हो गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास with respect to perpendicular theta 5 meter per second, the velocity of a boat in still water और ये velocity of a river। So simply by using the formula of trigonometry to cross the river perpendicularly, यानी कि perpendicularly यदि हमें river को cross करना है to the current along the shortest path, by using the trigonometry we can say that the sine of theta this must be equals to opposite by hypotenuse। so यहाँ पर opposite में क्या है u divided by hypotenuse क्या है v। so यहाँ से simply theta would be equals to हो जाएगा sine inverse of u by v। so u कितना है 3 divided by v कितना है 5, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन से।
So as per the given option, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.